नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी विवाह हुई है इनकी, वो तो इनके हाथ से दिख ही रहा था। तो और आगे का जीवन कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि खराब दिख रहा है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है डेफिनेटली और बहुत शानदार है, लेकिन उसके अलावा नेगेटिविटी भी हाथ पर है। तो नेगेटिव चीज़ें इस प्रकार हैं कि वो जातक की ज़िंदगी में तनाव को बताती हैं, वो जातक के जीवन में परेशानी को बताती हैं। अब इनकी माइंड रेखाएं टूटी हुई, अब किसी व्यक्ति की माइंड रेखा अगर टूटी हो तो अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जातक मानसिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं, जातक के दिमाग में नाना प्रकार के द्वंद्व चलते हैं, जातक के जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी का कारण बन जाता है। और वो तनाव कब से हुआ वो मैं दिखाऊं आपको। तो ये एक माइंड रेखा का ब्रांच है, ये एक और माइंड रेखा का ब्रांच है। ठीक तरीके से देखा जाए तो ये माइंड रेखा लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा तनाव दे रही होगी, और ये कब तक देगी, लगभग 40 वर्ष तक। तो ये 10 साल का जो अवधि है ये जातक को बहुत परेशान करता है। और अगर माइंड रेखा इस प्रकार से फ्लक्चुएशंस के साथ हो, तनाव युक्त हो, तनावग्रस्त हो, तो जातक की जिंदगी में एक परेशानी आ जाती है, एक दिक्कतें आ जाती है कि तनाव, और तनाव का कारण पारिवारिक मामला भी बन सकता है, तनाव का कारण वैवाहिक जीवन भी बन सकता है, तनाव का कारण पारिवारिक मामला भी बन सकता है, तनाव का कारण वैवाहिक जीवन भी बन सकता है, तनाव का कारण बिजनेस में लॉस भी बन सकता है, तनाव का कारण नौकरी की ना प्राप्ति होना भी बन सकता है, तनाव का कारण ही बस होता है, समझिएगा बात को, तनाव का कारण ही बस होता है, होता तो अल्टीमेटली तनाव ही है। तो माइंड रेखा अगर किसी व्यक्ति की टूटी हो तो जातक की जिंदगी में कोई ना कोई कारण बनता चला जाएगा तनाव का, और जातक अपने जिंदगी में तनाव लेते चले जाएंगे, परेशानी लेते चले जाएंगे। तो यहां पर से आपको इसके लिए रेमेडी करने की आवश्यकता है, मैं इसके लिए आपको ज़रूर बताऊंगा। अब मैं अगर आगे विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हथेली पर अवस्थित है, अब थोड़ा पॉजिटिव वे में बात कर लेते हैं। नेगेटिविटी मैंने देख ली, एक ही नेगेटिविटी बहुत भारी है। दूसरा, वैवाहिक जीवन को लेके एक पहले विवाह की रेखा बड़ी कमज़ोर थी, दूसरी विवाह की रेखा बड़ी ताकतवर थी। तो पहले विवाह तो नहीं होती है, दूसरी विवाह जातक की होती है, वो सक्सेसफुल भी होती है, लेकिन 40 वर्ष तक तनाव तो बना हुआ है ना जीवन पर। तो अब ये 40 वर्ष तक जो तनाव बना हुआ है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका रेमेडी कर लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका रेमेडी कर लें ताकि आप तनाव से मुक्त रहें, और आपका जो दूसरा विवाह आपने किया है वो संपन्नता की तरफ जाए, और उसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर कोई खास परेशानी ना आए। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा, वो रेमेडी करने की भी आपको आवश्यकता है। पहले तो आप इस बात को समझिए कि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी और क्या क्या है। तो अब पॉजिटिविटी में देखो, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, जातक का एक सोर्स ऑफ इनकम तो रहता है, चाहे नौकरी रहे या व्यापार रहे। ये भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा है, मतलब एक से अधिक सूर्य रेखा जातक के जीवन में तरक्की को ही इंडिकेट करती है। और इनके हाथ पर एग्जैक्टली 3 सूर्य रेखा है, क्या बात है। यहाँ पर से भी ट्रायंगल बहुत जबरदस्त आला दर्जे का ट्रायंगल है। और अगर मैं भाग्य रेखा की बात कर लूँ तो यहाँ पर से एक भाग्य रेखा गई है, जो कि लगभग यहाँ पर से भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच कह सकते हैं आप। आगे भी ये भाग्य रेखा गई है, जीवन के अंतिम समय तक है। तो भाग्य रेखा में भी कोई किंतु परंतु नहीं है, भाग्य रेखा में भी कोई खास परेशानी नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग भी थे, 3 ब्रांचेस के साथ थे। तो इसी प्रकार की आकृति अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बनी हो तो जातक का जीवन बढ़िया रहता है, जातक का जीवन बहुत जबरदस्त रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये तो हो गई बात। अब मैं थोड़ा आगे विचार करता हूं। तो यहां पर ये हो गई पॉजिटिविटी। अब मंगल रेखा इनकी इतनी शानदार है ना कि इस प्रकार की मंगल रेखा जातक को तो फिर बहुत ज्यादा ताकत प्रदान करती है, बहुत ज्यादा ताकत प्रदान करती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक जबरदस्त दिख रही है जीवन रेखा, कमाल की अद्वितीय जीवन रेखा। सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, बृहस्पति पर स्क्वायर भी है, क्या बात है, जबरदस्त दिख रही है सारे प्लैनेट्स। तो प्लानिटरी कंडीशंस अगर अच्छे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होती है, बहुत शानदार पॉजिटिविटी होती है।
इस केस में जातक का जीवन 100% कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। तो पॉजिटिविटी भी हाथ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है पॉजिटिविटी नहीं है। अब एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, तो व्यापार भी जातक कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हैं। दिमाग, ये बुद्ध पे खड़ी रेखा जातक के दिमाग की तेजी का परिचय कराती है, तो ये चीज मैंने देख लिया। अब मैं अगर आगे बात कर लूं और क्या क्या चीजें हथेली पर अवस्थित है, तो आप देखो तो इनका शुक्र कितना प्रबल है। अब किसी व्यक्ति का शुक्र प्रबल हो तो जातक का वैवाहिक जीवन में कितना ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लास्ट में वैवाहिक जीवन ठीक ही चलता है। अब देखो, पहले विवाह में प्रॉब्लम आया, दूसरी विवाह हुई, दूसरा विवाह ठीक चलने का योग बन रहा है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो खत्म हो जाएगा, इसमें क्या है। बस इस तनाव को लेके आपको जो रेमेडी करना है वो कर लो आप, बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये एक बड़ा तनाव मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि माइंड रेखा क्या होता है ना, दिमाग पर असर करता है, कोई ना कोई तनाव का कारण बनेगा। और अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के जीवन पर कोई ना कोई तनाव का कारण बनेगा तो जातक इतना टेंशन नहीं लेते। अगर किसी अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ पर कोई ना कोई तनाव का कारण बनेगा तो जातक ज्यादा चिंता करते हैं, जातक ज्यादा चिंता करते हैं और ज्यादा ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसलिए आपको इसके लिए जरूर जरूर उपाय करना है। इस बात को आप दिमाग में लेकर चले, एकदम चले। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब थोड़ा हम आगे और विचार कर लें, चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझ लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें तली पर अवस्थित है। चलो जी, यहां पर से होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी खत्म। अब मैं बताऊंगा जीवन रेखा से क्या आपकी जिंदगी बता रही है, किस प्रकार से आपकी जिंदगी चल रही है और आगे आपका जीवन किस प्रकार से चलेगा। तो यहां पर देखिए, बचपन से प्रगति की रेखा थी, मतलब तरक्की किया है, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखाएं भी हाथ पर थी, तनाव को बताती है, थोड़ा यवा आकृति था, कष्ट को दिखाता है ये। बाद बाकी ये भी एक जबरदस्त प्रगति की रेखा है, जीवन पर तरक्की और प्रगति को बताती है। यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन है, ये एक इरिटेशंस के लाइन तो है। ये लगभग आपका 23 वर्ष के आसपास है। इस केस में जातक के जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो आता है, थोड़ा परेशानी तो जरूर आता है। अब ये 23-24 का था, फिर एक 28 में विपरीत परिस्थिति बनी, 28 में जीवन पर कोई प्रॉब्लम्स आए होंगे, फिर आपके जीवन रेखा स्मूथ हुई। एक तरक्की के योग 35 में थे, फिर एक 40 में थे, फिर एक 45 में थे, फिर एक 47 में थे, फिर 52 में थे। आगे जीवन रेखा भी बेहतर है। दो मुखी जीवन रेखा है, तो संभवतः आने वाले समय में यात्राएं हो, स्थान परिवर्तन हो। एक कमाल की दिख रही है मंगल रेखा, बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के योग बने, वो तो रहता है। हाँ, मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है, जब पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, शुक्र पर ये लाइन स्ट्रेस को बताता है, शुक्र बहुत प्रबल है। तो जातक की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जीवन भी कंफर्टेबल बीतता है, लग्जूरियस लाइफ बीतता है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि लग्जूरियस लाइफ आपका रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। शुक्र प्रबल हो तो वैवाहिक जीवन भी ठीक चलेगा ही चलेगा। हाँ, थोड़ा तनाव है तो वो ठीक है, वो तो चलता रहता है जीवन पर। बाकी ये मंगल बढ़िया है, तो यहाँ पर जातक बड़े हिम्मती होते हैं, बड़े हिम्मती होते हैं। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा कर चाहिए, सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है। गजब का थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है, गजब की नजर आ रही है। भाग्य रेखा बेइंतहा जबरदस्त। इसके बाद देखा जाए तो बढ़िया आपकी दिख रही है ये खड़ी रेखा, ये इंडिकेट कर दिया जातक बहुत अच्छे दिल के, टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। बाकी बृहस्पति पर स्क्वायर है, 36 के बाद भाग्योदय, 36 से ही जीवन में परिवर्तन, थोड़ा तरफ दबाव था, थोड़े धोखे मिले, कोर्ट लफड़े के योग थे, वो चल भी रहा होगा, चूंकि आपकी 35 वर्ष के बाद ही ये 40 वर्ष के बाद ही ये स्मूथ है आपकी माइंड रेखा। हृदय रेखा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं अपने हृदय रेखा की अच्छी स्थिति की वजह से बैलेंस कर पाते हैं। बाकी भाग्य रेखा 36 के बाद भी बड़ी ज़बरदस्त है और अच्छे तरीके से है, तो 36 के बाद विशेष समस्या नहीं होगी। अब प्रश्न आता है 36 तक कैसे चले, तो इसके लिए रेमेडी दूंगा। मतलब कि लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, गजब की सूर्य रेखा, ये देख लो, ये एक बेहतरीन सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक और सूर्य रेखा, ये भी एक सूर्य रेखा, ये भी देख लो आप, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि शनि पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, यहाँ भी एक बेहतरीन है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल बढ़िया हो तो बड़े समर्पित रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य करते, सफलता को भी प्राप्त करते हैं, तरक्की को भी प्राप्त करते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, व्यापार की रेखा है, ये भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो जातक गुणी तो है, बढ़िया चंद्रमा है, जीवन पर जब चाहिए पैसे आ ही जाते हैं, धन को लेके कोई दिक्कतें नहीं रहती, पैसे को लेकर कोई समस्या ही नहीं रहती, पैसे का फ्लो जीवन पर बहुत ही अच्छा बना रहता है।
तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्कशन मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।